साफ फरमाता है वल अस्र, ज़माने महबूब की कसम। अल्लाह अकबर। इससे पता चला ज़माने तो और भी हैं, लेकिन अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब तरीन ज़माना मेरे रसूल का ज़माना है, मुस्तफ़ा जाने रहमत का ज़माना है। इसलिए कि उस ज़माने में इंसानियत उरूज पर थी। उस ज़माने में इतने अजीम इंसान मौजूद थे कि ऐसे अजीम इंसान ना उससे पहले किसी ज़माने में ज़ाहिर हुए, ना उसके बाद किसी ज़माने में ज़ाहिर होंगे। उस दौर का मुक्तदा मस्जिद नबवी के अंदर जब मुसल्ले इमामत पर खड़ा होता था तो वो कोई आम और मामूली इंसान नहीं था, बल्कि वो इमामुल अंबिया थे, हबीब किबरिया थे, मुस्तफ़ा जाने रहमत थे, आलिम मकाना वमा यकून थे। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ले इमामत पर होते और उनके तरबियत याफ्ता सैयदना अबू बकर सिद्दीक जैसे, सैयदना फारूक आजम जैसे, सैयदना उस्मान गनी जैसे, सैयदना मौला अली जैसे, हजरत सादो सईद जैसे, हजरत तलहा व जुबैर जैसे, हजरत अबू हुरैरा वो जाबिर जैसे, ऐसे अजीम तरीन लोग थे जिन्होंने सिर्फ कुरान पढ़ा ही नहीं था बल्कि अपनी जिंदगियों के अंदर उन्होंने कुरान को दाखिल कर लिया था। जो उनको देख लेता था वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता था, कलमा पढ़कर इस्लाम के दामन में आ जाता था, आगोश इस्लाम में आ जाता था। मेरे अल्लाह ने फरमाया बेशक इंसान घाटे में है, ज़माने महबूब की कसम इंसान घाटे में है। अल्लाह अकबर। इंसान कहता है मैंने मकानात बना लिए, मैंने दुकान खरीद ली, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, लेकिन मेरा अल्लाह फरमाता है इंसान घाटे में है। ओ दुकानें बनाने वालों इंसान घाटे में है, महल्लात बनाने वालों इंसान घाटे में है, हवाओं पर परवास करने वालों इंसान घाटे में है, एजुकेशन के हवाले से डिग्रियों पे नाश करने वालों इंसान घाटे में है। अल्लाह सभी घाटे में है। तो मेरा अल्लाह आगे बयान करता है जिनके अंदर ये चार सिफतें हैं वो लोग घाटे में नहीं है। इसलिए कि एक इंसान अगर डॉक्टरी की डिग्री ले ले, एक इंसान अगर वकील बन जाए, एक इंसान अगर इंजीनियर बन जाए, एक इंसान अगर साइंसदा बन जाए, एक इंसान वक्त का वजीर आजम बन जाए, इंसान रईस आजम बन जाए, चाहे वो कुछ बन जाए, बादशाह बन जाए, उसको कितने भी मर्तबे मिल जाए, लेकिन अगर उस बंदे के अंदर ये चार सिफतें मौजूद नहीं है तो वो जहन्नम का ईंधन बनेगा, वो जहन्नम का कुंदा बनेगा। अल्लाह अकबर। मेरे अल्लाह ने उन इंसानों की पहचान बताई जो घाटे में नहीं है। पहली पहचान ये है, पहली अलामत ये है, पहली सिफत ये है इल्लल्लज़ीना आमनू, उनमें पहली सिफत ये है वो ईमान लाते हैं। पता चला मोमिन जो होगा वही कामयाब होगा। अगर दुनिया में खसारे से बचना है, अगर दुनिया में नुकसान से बचना है, आखिरत में अल्लाह की अजाब से बचना है, तो पहली सिफत अपने अंदर ईमान की पैदा करनी होगी। ईमान कहते किसे हैं? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आज ईमान वाले तो बहुत लोग कहलाते हैं, लेकिन मोमिन है कितने, ईमान वाले है कितने? पहले ईमान को जानने की कोशिश करें। मुस्तफ़ा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ ले करके आए, दिल से उसकी तस्दीक करना और जबान से उसका इकरार करना, ये ईमान है। आका जो लेकर के आए, समझ में आता है तो भी मान लो, नहीं समझ में आता है तो भी मान लो। अकल के घोड़े ईमान के मामले में दौड़ाने की कोशिश न करो, बल्कि उसे दिल से तस्लीम कर लो। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, मुनाफिकीन कहते थे हम ईमान लाए, अल्लाह ने फरमाया तुम ईमान नहीं लाए, इसलिए कि ईमान ऐसे लाओ जैसे मेरे नबी के सहाबा ने ईमान लाया है। ईमान उसी का कबूल होगा जो सहाबा की तरह ईमान लाता है। आज आप देखते नहीं लोगों का ईमान कितना कमजोर हो चुका है, बल्कि कमजोर भी होता तो थोड़ा बहुत कुछ ख्याल करते, हया करते, बल्कि लोग ईमान से कितने दूर हो चुके हैं। हालत ये है, किसी ने अगर कह दिया रसूलुल्लाह को इल्मे गैब नहीं, तो इंसान का दिमाग फौरन बन जाता है, हाँ ठीक है ठीक है, कितना अच्छा मुकर्रिर है, उसने इतनी दलीलें पेश कर दी, नबी को इल्मे गैब नहीं। किसी ने जो है वो लच्छेदार अंदाज से कह दिया हुजूर हाजिर व नाजिर नहीं, मान लिया हाजिर व नाजिर नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम के बारे में अगर किसी ने बकवास कर दी कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद मनाना ये तो जायज नहीं है, तो इंसान पशो
पेश में पड़ जाता है। लेकिन बस एक बात अर्ज करूंगा, ईमान हो तो कैसा हो, क्योंकि कुरान उस ईमान का मुतालबा करता है जो ईमान रसूलुल्लाह के सहाबा ने लाया था। जैसा ईमान सहाबा का था वैसा ईमान होगा तो काबिल कबूल होगा। तुम्हारा रंग नहीं देखा जाएगा, तुम्हारी नस्ल नहीं देखी जाएगी, तुम्हारी असल नहीं देखी जाएगी, तुम्हारे नाम नहीं देखे जाएंगे, तुम्हारे चेहरे नहीं देखे जाएंगे, तुम्हारा अंदाज़े गुफ्तगू नहीं देखा जाएगा, तुम्हारे खिताबात नहीं देखे जाएंगे, ईमान देखा जाएगा। और ईमान का मेयार है ऐसे ईमान लाओ जैसे रसूलुल्लाह के सहाबा ईमान लाए थे। अब आइए सिर्फ एक दो मिसालें उनके ईमान की पेश कर दूं। वो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर कितना पुख्तगी के साथ जमे हुए थे, उनको रसूल पर एतमाद कितना था। आका के खिलाफ बोलने वाला वक्त का बड़े से बड़ा सरदार होता, सहाबा उसे जूते की नोक पर रख देते। उनका यकीन कितना मजबूत था। अगर बाप भी नबी के खिलाफ खड़ा होता, सहाबा किराम बाप की परवाह न करते थे। बेटा नबी के खिलाफ खड़ा होता, सहाबा बेटे की परवाह नहीं करते थे। भाई नबी के खिलाफ खड़ा होता, भाई की परवाह नहीं करते थे। बीवी नबी के खिलाफ खड़ी होती, बीवी की परवाह नहीं करते थे। वो सबसे कटकर मुस्तफा करीम के हो गए थे, इसलिए कि उनके नजदीक महवर मरकज सब कुछ खुदा के बाद मुस्तफा जाने रहमत की जात थी। इसीलिए तो डॉक्टर इकबाल कहते हैं बमुस्तफा बरसा खैशरा के दी हमा ओस, अगर बऊ न रसीदी तमाम बुलहबीस्त, कि अगर तू दीन चाहता है तो दीन पूरा के पूरा मोहम्मद मुस्तफा का नाम है। अगर तू दीनदार बनना चाहता है, ईमान वाला बनना चाहता है, तो मुस्तफा के कदमों को थाम ले। अगर दीन से तूने मुस्तफा को जुदा कर दिया तो तेरे पास बुलहबी के सिवा कुछ नहीं बचेगा, तू बुलहबियत की तरफ जाएगा। मेरे प्यारे आका सलाम के प्यारे दीवानों, बड़ी मशहूर रिवायत है, आपने शायद सुनी भी होगी। मेरे सरकार जब मेराज पर तशरीफ ले गए, आकाए करीम को मेराज हुई, 1 महीने की मुसाफत है मक्का से बैतुल मुकद्दस तक, अल्लाह अकबर। लेकिन मेरे आका मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और पलक के झपकते आ गए। जंजीर भी हिल रही थी, बिस्तर भी गर्म था और वुजू या गुस्ल का पानी बह रहा था। मेरे आका जब तशरीफ लाए सुबह के वक्त, जिसकी अकल जितनी थी उससे उतनी बात की, तो अबू जहल मिला। मेरे रसूल ने अबू जहल, जिसका असल नाम अमर इब्ने हिशाम है, उससे कहा अमर इब्ने हिशाम, मैंने आज मक्के से बैतुल मुकद्दस का सफर किया, लेकिन जब मैं लौट करके आया तो मैंने क्या देखा, मेरा बिस्तर भी गर्म था, जंजीर भी हिल रही थी और पानी भी वुजू या गुस्ल का बह रहा था। उसको मौका मिला क्योंकि यहाँ से तो बैतुल मुकद्दस 1 महीने की मुसाफत है। मोहम्मद अरबी कभी गए नहीं है, लेकिन कहते कि मैं जा करके आया। उसने सोचा सबसे पहले जो इनका बहुत जिगरी और करीबी यार है उसको तोड़ने का इससे अच्छा मौका और हो ही नहीं सकता। चलो अबू बकर अगर इनसे टूट गया तो फिर इनको कमजोर करना या मिटाना बहुत आसान होगा। इसलिए कि जब करीबी लोग टूट जाते हैं तो लोग यूं कहते हैं अगर वो सच्चे होते तो ये करीबी आदमी टूटता क्यों, क्योंकि करीबियों को बहुत से राज मालूम होते हैं, करीबी लोगों को बहुत से अंदाज मालूम होते हैं। लेकिन अल्लाह अकबर, अबू जहल आया और मेरे आका सैयदना अबू बकर से कहा, अबू बकर एक हैरत अंगेज बात तुमने सुनी। सिद्दीक अकबर ने कहा बात क्या है? तो वो कहता है अगर कोई ये कहे कि मैं रात के 1 पहर के अंदर मक्के से बैतुल मुकद्दस गया और उसके बाद में वापस आया तो जंजीर भी हिलती थी, बिस्तर भी गर्म था, सिद्दीक अकबर का तेवर ये था। ये नहीं कहा कि ये मुमकिन नहीं है, और बात यही है कि ये मुमकिन नहीं है। आमतौर पर हालात इसके मवाफिकत में सबूत पेश ही नहीं कर सकते कि 1 महीने की मुसाफत कोई इतनी जल्दी तय कर ले कि पलक के झपकते मामला तय हो जाए। उस सिद्दीक अकबर कहते हैं अभी तक उन्हें दुनिया सिद्दीक नहीं कहती है, अबू बकर कहती है। लेकिन वो पूछते हैं अबू जहल ये बता ये बात कहता कौन है, पहले ये तो मालूम करना चाहिए कि ये बात कहता कौन है। तो उसने बहुत खुशी खुशी कहा कि अबू बकर मेरी बात से मुतासिर हो गए, इसीलिए पूछते कहता कौन है। तो उसने कहा वही तुम्हारे दोस्त मोहम्मद ये बात कहते हैं। सिद्दीक अकबर के तेवर बदले, फरमाया अगर वो इससे बड़ी बात भी कह दे तो मैं मानने के लिए तैयार हूं। ये ईमान, इसका नाम ईमान इसे कहते हैं।
اس سے بڑی بات بھی کہتے تو ماننے تیار ہوں. ابو جہل اسی پر اچھل کود کر رہا تھا کہ بیت المقدس گئے اور آئے, لیکن جب صدیق آئے تو حضور نے فرمایا ابو بکر میں آسمانوں پر بھی گیا, میں عرش پر بھی گیا, میں لامکاں پر بھی گیا, اور اس کے بعد خدا کو دیکھ کر اس کے قرب میں باتیں کر کے, جنت کی سیر کر کے, جہنم کا مشاہدہ کر کے میں واپس آیا. دیکھیں صدیق کا تیور کیا تھا, یہ تو چھوٹی سی بات ہے, اس سے بڑی بات بھی کہہ دے تو میں مان لوں گا. اور آقا نے صدیق کو بڑی بات کہی کہ میں خدا کا دیدار کر کے آیا. صدیق نے کہا صدقتا یا رسول اللہ. ادھر صدیق صدقتا کہتے ہیں, ادھر خدا انہیں صدیق کہہ کر کے پکارتا ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, ایمان اس کا نام ہے. دنیا تمہیں ایمان سے برگشتہ کرنا چاہتی ہے, ایمان سے دور کرنا چاہتی ہے. حضور علیہ السلام کی ذات پہ یقین پیدا کرو. آج دنیا تمہارے ایمان کے حوالے سے اچھی طرح جانتی ہے کہ تمہیں متزلزل کرنا آسان ہے. اگر کوئی حدیث کا غلط ترجمہ الٹ سلٹ کر کے پیش کر دے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں. آپ پریشان کیوں ہیں؟ آپ یہ کیوں پریشان ہیں کہ میلاد منانا کہاں سے ثابت ہے؟ آپ یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ ہم بغیر دلیل کے میلاد مناتے ہیں, مناتے رہیں گے؟ زمانے کو کہہ دو, اس لیے کہ ہر ایک کسی نہ کسی سے پیار کرتا ہے. وقت کا مولوی مفتی کچھ بھی ہو, اس کے گھر بیٹا پیدا ہو, وہ مٹھائی تقسیم کرتا ہے. میں پوچھتا ہوں, حضور علیہ السلام کی 4 بیٹیاں ہیں اور 4 بیٹے, حضور کو 8 اولاد پیدا ہوئی. آقا کریم نے کس بچے یا بچی کی پیدائش پر مٹھائی کو تقسیم کیا تو پتا چلے گا حضور نے کسی اولاد کی پیدائش پر مٹھائی تقسیم نہیں کی. او نادان, تیرا بیٹا بڑا ہو کر چور بن سکتا ہے, ڈاکو بن سکتا ہے, زانی بن سکتا ہے, شرابی بن سکتا ہے. نبی کی اولاد وہ ہے. اگر فاطمہ کو لے لے تو وہ جنتی عورتوں کی سردار ہے, زمانے کی عورتوں کی سردار ہے. ایسی اولاد خدا نے عطا کی. مصطفیٰ نے پیڑے تقسیم نہیں کیے, مٹھائیاں تقسیم نہیں کی, لیکن آج مولوی, ملا, عوام, جاہل, تاجر سب تقسیم کرتے ہیں. ہم پوچھتے ہیں یارو بتاؤ کون سی حدیث ہے کہ بیٹا پیدا ہو تو مٹھائی تقسیم کی جائے؟ تو جواب ملتا ہے بات حدیث کی نہیں ہے, یہ پیار کا تقاضا ہے کہ بیٹا پیدا ہوا تو ہم نے مٹھائی تقسیم کی. ارے وہ تیرے بیٹے کے پیار کا تقاضا تھا کہ بیٹا پیدا ہوا, حدیث نہ ہوتے بھی تو نے مٹھائی تقسیم کی. یہ مصطفیٰ کے عشق کا تقاضا ہے. حبیب خدا آیا, ہم نے میلاد منا لیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, مسلک اعلی حضرت. ارے بیٹا کام آئے نہ آئے, آمنہ کا لال تو قبر میں بھی کام آئے گا, حشر میں بھی کام آئے گا. اور ہمارے پاس حدیثیں موجود ہے جس کے یہاں پیش کرنے کا وقت نہیں. اللہ فرماتا ہے جو ایمان لائے, ایمان والے. اور دیکھو ایمان جو ہوتا ہے نا, ایمان کسے کہتے ہیں؟ بغیر دیکھے اتنا پکا مان لینا, بغیر دیکھے, یؤمنون بالغیب, بغیر دیکھے. اور اسلام میں بے دیکھے ماننے کی اہمیت ہے. دیکھ کر تو کوئی بھی مانتا ہے. اس کو یوں سمجھو آپ ایک مثال کے ذریعے سے کہ ایمان کیسا ہونا چاہیے. ایمان یقین کی آخری حد کو ایمان کہتے ہیں.